सभी वानर आपस में चर्चाएं करने लगे, ये समुद्र लांघ करके कौन जाएगा। 100 योजन का समुद्र है, एक योजन में 4 कोस होते हैं। अब ये 100 योजन का समुद्र है, सभी ने अपना अपना बल बताया। कोई कहता है अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा, आदि आदि। लेकिन जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी बिल्कुल मौन हैं। कहा पति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहा बलवाना। अरे हे हनुमान जी, आप इस तरह मौन क्यों हैं? क्योंकि यह समय मौन रहने का नहीं है। आप अपने बल को पहचाने। हे पवन तने अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राज दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। वो सूरज का तुमने ग्रास किया, सालों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे कार्य किए, वो बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो, बलबीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, अब लाज तुम्हारे हाथों है। राम काज तब लगा अवतारा, सुनत ही भयहु परबता तारा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ जामवंत, क्या कहते हो? जाकर बादल पकड़ दूं मैं? अरे पहले लंकेश्वर का मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी ले जाऊं? जिस गिर पर लंका फूटी बसी, उस त्रिकुट पर्वत को ही ले आऊं। कहो कहो जामवंत, क्या करना है? शांत शांत लड़केशी नंदन, रोको निज आवेश। करना है उतना जितना है आदेश। हमें जितना आदेश है केवल हमें वही कार्य करना है। तुम्हें लंका में जाकर केवल माँ जानकी का पता लगाना है। हाँ, अगर अब ये हमारी तरफ से है, अगर आवश्यक समझो तो उस आताताई रावण को कुछ बल भी दिखलाना है। इसलिए तुम आगे की ओर प्रस्थान करो, तब तक हम यहीं सभी बैठकर के प्रभु के नाम का भजन करते हैं। जय जय श्री राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते। हे तात हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ। आप राम काज के लिए जा रहे हैं, आप थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लें। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। जय जय श्री राम। आप मुझे आदेश दें, मैं लौट करके फिर समझूंगा। आप प्रभु कार्य में अवश्य सफल होंगे। जय जय श्री राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान। इधर देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा को भेजा हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। सुरसा नाम अहिन के माता, पठियन आय कही नहीं बाता। जो देवताओं ने कहकर के भेजा, वही बात सुरसा ने, सर्पों की मां सुरसा, हनुमान जी से वही बात सुरसा ने कही। आज विधाता ने कितना सुंदर आहार भेजा है। रुक बनरी के बच्चे, आज मैं तुझे खाकर अपनी क्षुधा को शांत करूंगी। ये क्या? ये किसी नारी की आवाज लगती है, लेकिन विचार आता है कि ये मुझे खाने की बात भी कर रही हैं। मैं इन्हें मां शब्द से संबोधित करूंगा, क्योंकि मां की ममता अटूट होती है। हे मैया, मैं अभी अपने प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूं, आप मुझे जाने दें। राम काज कर फिर मैं आबो, सीता के सुध प्रभु सुनाबो। तब तब वदन
बैठे हूँ माई सत्य कहो मुझे जान दे माई। पनरी के बच्चे कह रहा है माँ कह दूंगा तो संतुष्ट हो जाएगी। चल मेरे मुख में आजा, मेरा आहार बन जा। माता यदि आप नहीं मान रही हैं तो अपना मुख खोल लीजिए। चल आजा। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। 16 जोजन मुख तहि ठयबु, तुरंत पवन सुत 32 भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास तून कपि रूप दिखावा। बदन पठई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताहि सिर नावा। हे मैया अब मेरा प्रणाम करें। मैं आपके उदर में जाकर के उदर से बाहर आ गया। अब मुझे आदेश प्रदान करें। मैं नागों की मां सुरसा हूँ। देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, सफल हुए। आप राम जी के कार्य को अवश्य सिद्ध करेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब हनुमान जी जो ही लंका में प्रवेश करने लगे तो देखा कि बहुत से रक्षक लगे हैं, प्रहरी हैं। तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलिव सुमर नरहरि। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। नाम लंकिनी, ये लंकिनी है। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। अरे हे बनने के बच्चे, कहाँ घुसा चला जा रहा है? जानता नहीं है तू? जाने ही नहीं, मरम सठ मोरा मोर यहार, कहाँ लघु छोरा। जो यहाँ से चोरी चोरी अंदर जाता है मैं उसे कच्चा चबा जाती हूँ। चल घुस जा मेरे मुंह में ले। आया बस। जय जय श्री राम। अरे मैंने सोचा था कि मुझे ये देख नहीं पाएंगे, मैं लंका में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन इस दुष्टा ने मुझे देख लिया और कह रही है मेरे मुख में आजा। सावधान हो जा। आजा आ। मुझका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। हे तात हनुमान जी, अब मुझे ये ज्ञात हो गया है, जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था उसी समय मुझे भी यह वरदान मिला था कि जब किसी बानर के एक मुष्टि का प्रहार से मैं मूर्छित हो जाऊंगी तो मुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि लंका का विनाश का आरंभ हो गया है। हे तात हनुमान जी, नगर प्रवेश कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। फिर बताओ। आप हैं श्री सत्य प्रकाश जी राजपूत और अभिनेन्द्र। लंकनी ने ही स्मरण करवाया, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी आगे बढ़े तो हनुमान जी ने सोचा मैंने इतना छोटा रूप बनाया जितना मच्छर होता है, तो लंकनी ने पहचान लिया। अब हनुमान जी ने उससे भी छोटा रूप बनाया। अति लघु रूप धरिउ हनुमाना और पैठा नगर सुमरि भगवाना। जब इतना छोटा रूप बना लिया तो लंका के घर घर में घुस घुस करके देखने लगे कि आखिर सीता मैया हैं कहां। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहां तह अगणित जोधा। लेकिन एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जिस जगह को देख करके हनुमान जी परेशान हो गए। अगर किसी सज्जन व्यक्ति के घर में जाओ तो एक पहचान जरूर कर लीजिए, अगर तुलसी का वृक्ष लगा है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ कोई भगवान का भक्त रहता है। तुलसी का वृक्ष ही सबसे पहले हनुमान जी ने देखा।
रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसि कपिराई। ये क्या देख रहा? लंका में कोई हरिभक्त भी रहता है, क्योंकि मैंने पूरी लंका में भ्रमण किया, मुझे राक्षसों के सिवा यहां कोई नहीं दिखा। लेकिन ये क्या देख रहा है? ये भवन है और इसकी एक एक ईंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम अंकित है। आंगन में तुलसी का वृक्ष, इस दीवालों में शंख चक्र गदा। तो क्या यहां कोई साधु पुरुष रहता है? मुझे उसके पास चल करके उनसे परिचय पूछना पड़ेगा कि आखिर वो कौन है जो श्रीलंका में रह के भी प्रभु का भजन कर रहे हैं। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये सज्जन लोगों की पहचान है जिनके मुख में राम का नाम होता है। हे श्री ब्राह्मण देवता, आज जीवन में पहली बार आपको लंका में देख रहा हूं। इन दुष्टों की नगरी में आप जैसा सुंदर दिव्य अलौकिक पुरुष मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं। और जब देख रहा हूं तो आपको देखकर हृदय में प्रेम जागृत हो रहा है, स्नेह जागृत हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप कौन हैं। कहीं आप भगवान तो नहीं, या फिर भगवान के कोई विशेष पार्षद जो मुझे स्वयं दर्शन देने के लिए, मेरे जीवन को धन्य करने के लिए आ गए हैं। आप कौन हैं? कि तुम्हें हरिदा, कि तुम्हें हरिदा सन्माह कोई मेरे विप्र सुनो। कि तुम्हें हरिदा सन्माह कोई मेरे विप्र सुनो। कि तुम्हें हरिदा सन्माह कोई, कि तुम्हें हरिदा सन्माह कोई मोरे देखकर हृदय में आज अगाध प्रेम उमड़ रहा है। आप अपना शुभ परिचय मुझे बताएं। हे तात, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। यहां पे मैं माता सीता की खोज के लिए आया। मैंने लंका में ग्रह ग्रह जाकर के, भवन में जाकर के देखा, लेकिन राक्षसों के सिवा मुझे यहां कोई नहीं मिला। लेकिन मैं आपका परिचय पूछना चाहता हूं कि आप कौन हैं जो इस राक्षसों के बीच में रह के प्रभु का भजन कर रहे हैं। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मल्यागिर का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम पोषण करते हो। आप कौन हैं
मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आपने अपना नाम बताया। हे श्री हनुमान जी, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक आप जैसे संतों के दर्शन नहीं होते, और जब संतों के दर्शन नहीं होते तो व्यक्ति के जीवन के जो पाप होते हैं उन पापों का विनाश नहीं होता, क्योंकि संतों के दर्शन मात्र से व्यक्ति के जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिम पाठक तरई, संतों के दर्शन से पापों का विनाश हो जाता है। हे श्री हनुमान जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन दुष्टों के साथ में कैसे रहता हूं, अपना जीवन किस प्रकार से निर्वाह कर रहा हूं। हे श्री हनुमान जी, वैसे तो मैं परमात्मा का नाम अपने मुख से सदैव लेता हूं, लेकिन भक्ति तब तक सुख नहीं देती तब तक वह स्वतंत्र नहीं होती। लंका में मेरा जीवन ही परतंत्रा में व्यतीत हो रहा है, दूसरे के अधीन हूं, दुष्टों के अधीन हूं, भक्ति मुझसे हो नहीं पा रही, भक्ति का सुख मुझे प्रदान नहीं हो रहा। श्री हनुमान जी श्रवण करें, मुख से भगवान का नाम निकलता है लेकिन नेत्रों में जल भर आते हैं, हृदय में कष्ट रहता है कि परमात्मा के दर्शन कब होंगे। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर आवे। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर आवे। आपने पूछा कि आप रहते कैसे हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमु दस नन मह जीवु बिचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमु दस नन मह जीवु बिचारी। जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में यह जिह्वा अपना जीवन यापन करती है, उसी प्रकार से मैं भी इन दुष्टों के बीच में रहता हूँ। जिम 10 नन्हे महा जीवु बिचारी, जिम 10 नन्हे महा जीवु बिचारी। रसना राघो राघो, रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आवे, नयन तरैया भर भर आवे। रसना राघो राघो, कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर। मैं आपसे जिज्ञासु भाव पूछ रहा हूं, कबहू की मोही प्रभु कबहू की मोही प्रभु जानी अनाथा, करी है कृपा अनुकूल नाथा,
करी है कृपा भानुकुल नाथा। रसना राघो राघो रसना राघो राघो कहीं कहीं नहीं नहीं जाए। नयन तरैया भर भर आवे नयन तरैया भर भर आवे। हे श्री हनुमान, आप मुझे बताएं क्या परमात्मा मुझे भी कभी दर्शन देंगे? सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति कन्हीं सदा सेवक प्रीति। हे विभीषण जी, प्रभु सदा अपने भक्तों पर प्रीत किया करते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं जाति का बानर हूँ, लेकिन प्रभु ने फिर भी मुझ पे कृपा की। तो आप तो हरि के अनन्य भक्त हैं, वो आप पर कृपा अवश्य करेंगे। हे तात मुह की बत्तीसी जब टूट फूट गिर जाएगी, जिभ्या जीवन भर रहकर ये राम नाम गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा और धन्य तुम्हारा नेम। आप धन्य हैं विभीषण जी। अब आप मुझे माता सीता का पता यदि कुछ जानते हो तो अवश्य बतलाएं, क्योंकि मैंने लंका में खोजा, माता मुझे कहीं नहीं मिली। श्री हनुमान जी, आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये आपका विशेष सौभाग्य है। आपके दर्शन हुए हैं, अवश्य ही परमात्मा के भी दर्शन होंगे। आप कह रहे हैं देखन चाहो जानकी माता। माता श्री जानकी जी के दर्शन करना चाहते हैं। अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे माता श्री जानकी जी बैठी हैं, हाथ में तिनका है, नजरें भूमि की ओर हैं, मुख से भगवान का नाम ले रही हैं। दर्शन करें, समय समय पर मैं आपकी सहायता करता रहूंगा। जय जय श्री राम। और आप हैं श्री मुरलीधर ब्रह्मचारी जी और श्री उदय भान